सुंदर सलोनी बसंत और बुरांस की खूबसूरत पंखुड़ियाँ, पुष्प गुच्छ देखते ही पहाड़ियाँ आकर्षित हो उठती हैं। होली के बाद जलवायु परिवर्तन के चलते हालांकि जनवरी में ही इसके फूल असमय खिलने लगे हैं, जैसे उत्तराखंड की पहाड़ियों में, नैनीताल के आसपास, परंतु सही समय होली के उपरांत, होली के बाद बुरांस के खिलने का होता है। और अगर ये जल्दी खिल जाता है तो इसका यही निष्कर्ष निकाला जाता है कि धरती का तापमान बढ़ रहा है और सर्दी खत्म होते ही गर्मियों की दस्तक शुरू हो जाती है। और ऐसे में बसंत का मौसम थोड़ा संकुचित सा लगता है। फिर भी जो सौंदर्य आप देख रहे हैं, ये है बुरांस के फूलों का सुंदर सलोना रक्तम लाल चित आकर्षित गुच्छ। एक गुच्छे में 16 से 18 फूल गिने जा सकते हैं। 16 फूल, 16 श्रृंगार किए हुए। कहीं कहीं किसी गुच्छ में 18 फूल भी निकल आते हैं। और एक फूल जो घंटी नुमा होता है, उसके अंदर से आप देख रहे हैं 10 पुंकेसर की लड़ियां निकली हुई हैं, फूल की घंटी से बाहर झांकती हुई। और मध्य में है जननांग पिस्टिल गाइनोशियम। पराग का स्टिग्मा के ऊपर पहुंचना परागन कहलाता है। और इसके लिए कई किस्म के पक्षी भी सहायक होते हैं। तो बुरांस की बात करें तो बिलावर की पहाड़ियों में या बसंतगढ़ के जंगलों में या देरा की गली रजौरी के वनों में या त्रिकुटा हिल्स भैरव घाटी में इन फूलों के आकर्षण में जो चिड़ियाँ आमतौर पे हमें दिखती हैं, उसमें एक बहुत ही चिर परिचित, लोक परिचित परिंदा है जिसको कहते हैं ग्रेट हिमालयन बारबेट अंग्रेजी में, लेकिन डोगरी में उसको कहा जाता है त्रेऊ। ये बुरांस जो है बंज के जंगलों में खिलते हैं। और अगर हम ऐसे जंगल की सैर पे निकलें सुबह सवेरे, हमें एक आवाज़ जो है निरंतर सुनाई पड़ती है और वो है त्रेऊ, जिसको हिंदी में कहा जाता है म्योली और कहीं कहीं पे उसको बाह्यो भी कहा जाता है, क्योंकि उसके गाने की, उसके बोली की जो आवाज़ है वो ऐसे सुनाई देती है जैसे ये वो बोल रहा हो भायो भायो, जहाँ ऐसे कहो कि वो बोल रही है म्योली म्योली। लेकिन डोगरा समाज के लोग, पहाड़ी लोग, डोगरी बोलने वाले लोग, उन्होंने इस वाणी को, परिंदे की वाणी को समझा ये बोल रहा है त्रेऊ त्रेऊ त्रेऊ। त्रे प्यास को कहा जाता है। तो ऐसा तो नहीं ये परिंदा प्यासा कहीं ढूंढ रहा है बुरांस का मकरंद, बुरांस का मीठा मीठा रस। और जो ही फूल खिल उठता है तो उसकी मानो पांचों उंगलियां घी में, पांचों उंगलियां मकरंद में। ग्रेट हिमालयन बारबेट, बाह्यो, म्योली, त्रेऊ, साइलोपोगान वायरेंस। भारत में कई प्रकार के बसंते बारबेट्स हैं
और उसमें एक वाइट चीक्ड बारबेट दक्षिण भारत का है, जो नीलगिरी की पहाड़ियों में उगने वाले बोरांस को विजिट करता है, और उसको बोलते हैं साइलोपोगान विरिडिस। वो एंडेमिक बारबेट है, साउथ इंडिया में दिखता है, और उसकी गाल जो है सफ़ेद होते हैं। ये फूल प्रकृति का अनुपम उपहार है, खासकर बसंत ऋतु का, ऋतुराज का आगमन का सूचक। और ऋतुराज में जैव विविधता की विशालता और उसके सौंदर्य को दर्शाता ये फूल कई प्रकार के जीव जंतुओं को आश्रय भी देता है, जैसे हमने बारबेट की बात की, ग्रेट हिमालयन बारबेट। इसके साथ ही एक और परिंदा वाइट स्ट्राइप्ड और येलो स्ट्राइप्ड यूहिना जो है छोटा सा एक भूरे काले रंग का परिंदा, सिर पे कलगी होती है और बहुत ही चंचल चटक चिड़िया है, वो भी बोरांस के फूलों पर देखी गई। इतना ही नहीं, कभी कभी येलो बिल्ड ब्लू मैगपाई या पीत चंचू डिगडॉल, एक खपरी पहाड़ों में या बंसार जिसको कहा जाता है, वो भी कभी कभी इसकी पंखुड़ियों को खाने आ जाते हैं। कौवे और मैना तो आते ही हैं। कुछ शकरखोरे जैसे सनबर्ड्स, खास करके गोल्डीज सनबर्ड या स्कारलेट सनबर्ड या पर्पल सनबर्ड, कुछ तितलियों का भी आना जाना लगा रहता है। और इसके फूलों के बीच कई किस्म के इंसेक्ट लार्वी जो हैं वो अपनी गिज़ा ढूंढते हैं, अपना आहार तलाशते हैं। और ये फूल कोरोना काल में इसके ऊपर हुए शोध के अनुसार बहुत ही अद्भुत चकित औषधीय संकेतों को पता चला। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी और इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी के साइंटिस्टों ने ये खोज निकाला कि इस बोरांस की पंखुड़ियों का एक्सट्रैक्ट कोरोना वायरस की इन्फेक्शन के बाद जो एक एंजाइम हमारे सेल के भीतर वायरस को प्रवेश करवाने में सहायक होता है, उस एंजाइम के साथ बोरांस का कोई फाइटोकेमिकल खुद उसके साथ बंध जाता है, और जिसके चलते कोशिका में कोरोना वायरस का प्रवेश नहीं हो पाता है। और इसी के चलते विज्ञानियों का दावा है कि कोरोना विषाणु के संक्रमण को रोकने में भी इस अद्भुत खूबसूरत सौंदर्य से भरे बोरांस फूल का महत्व है। और ये फूल होली का रंग भी तो बनता है। और सुबह सवेरे की चाय, तो देखिए आज की सुबह सवेरे की चाय जो है बोरांस के फूल से निर्मित चाय है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, इसमें आयरन की मात्रा भी प्रचुर है, विटामिन सी भी है, कैल्शियम भी है। इतना अच्छा पेय हर्बल टी बस इसी बसंत ऋतु में मिल सकती है। नैनीताल के कुछ लोग बाकायदा से इसकी पंखुड़ियों को सुखाकर पाउडर बना के बोरांस चाय के रूप में इसको विक्रय भी करते हैं, इसकी बिक्री भी करते हैं। तो ये कुछ निश्चित रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में बेची भी जाती है बोरांस चाय। बोरांस का जूस, रस या गुलकंद या इसका जैम भी बनाया जाता है, जो कफ श्वास संबंधी रोगों के निवारण के लिए रामबाण औषधि माना जाता है।
ये वही फूल है जिसको डोगरी भाषा में च्यू कहा गया और मेरी साहित्य अकादमी पुरस्कृत पुस्तक तृप तृप चेते में भी इस फूल को लेकर के एक छोटा निबंध है। च्यू दे चमने, चमने जो पालकी के ऊपर एक कपड़ा डाला जाता है उसको इंगित करता हुआ ये पुष्प, और पुष्प का सौंदर्य ऐसा जैसे दुल्हन की डोली सजी हो और कहीं जंगल में विश्राम के लिए उतारी गई हो। बहुत मन लुभावन फूल। और इस वक्त जम्मू की पहाड़ियों में दिलकश बुरांस खिल चुका है। डोगरी में इसे भले ही च्यू कहा जाता है, बिलावर और रामनगर के पहाड़ों में कलौंता, कैथा, बलोता, सामनाबंज, छतरयाड़ी, रताल, लेकिन यही फूल रजौरी के दरहाल के इलाके में देरा की गली में हड़दुल्ल नाम से प्रसिद्ध है। हड़दुल्ल का फूल। और अगर हम त्रिकुटा हिल्स माँ वैष्णो की यात्रा पर निकलें तो भैरव घाटी से होते हुए भी हमें इस फूल के दर्शन हो सकते हैं और वहाँ इसको मदहाल कहा जाता है। नामों की कितनी विविधता है। अगर हम शिवखोड़ी में संगड़ जंगल में चले जाएं तब वहाँ इसको इक्कर गुल कहा जाता है और हिमाचल में इसको गुरांश कहा जाता है और लाली गुरांश नेपाली नाम है और नेपाल का तो ये राष्ट्रीय फूल है। बुरांस जिसको संस्कृत में कहा गया कुर्बक, ये चटक लाल पंखुड़ियों की घंटियां आप देख रहे हैं और शहरी लोगों को ग्लैडियोलस के फूलों का आभास होने लगता है, लेकिन इसकी पंखुड़ियां 5 हैं। ग्लैडियोलस में 6 होती हैं। वो मोनोकाट है ग्लैडियोलस और ये डाइकाट है रोडोडेंड्रॉन। साइंटिफिक नाम है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। आर्बोरियम मतलब पेड़। बहुत से रोडोडेंड्रॉन छोटे से झाड़ होते हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, जैसे रोडोडेंड्रॉन एंथोपोगान या रोडोडेंड्रॉन लेपिडोटम। वो कोई पेड़ नहीं होते। तो ये पेड़ों वाला एक स्पीशीज है, इसलिए इसको आर्बोरियम कहा गया। और चूंकि लाल फूल से सजा होता है इसलिए इसका नाम रोडोडेंड्रॉन है। डेंड्रॉन का अर्थ भी ट्री है और रोडो मतलब रेड या रोज, रेड रोज को भी इंगित करता है। तो इसलिए इसका अंग्रेजी का एक कॉमन नाम है हिमालयन रोज ट्री। 100 के करीब, 100 के करीब इसकी अलग अलग प्रजातियां हमें हिमालय में मिलती हैं, खासकर पूर्वी भारत, पूर्वी हिमालय में, अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन सिक्किम में भी 35 के करीब इसकी स्पीशीज हैं। और सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहां बुरांस को लेकर के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभयारण्य घोषित हैं और पौधशालाओं में बाकायदा से बुरांस की पौध लगाई जाती है, बनाई जाती है और वितरित करने के पश्चात इसका पौधारोपण होता है। जम्मू में भी इस तरह का प्रयास होना चाहिए। वन विभाग को अपनी पौधशालाओं में बुरांस को उचित स्थान देना चाहिए और यूं ही वन महोत्सव का समय आए तो हम बड़े स्तर पर बुरांस का, च्यू का, हड़दुल्ल का, मदहाल का, लाली गुरांश का, रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम का, हिमालयन रोज ट्री का पौधारोपण करें। तो परिंदे तो आएंगे ही। यहाँ फूल वहाँ परिंदे, यहाँ पुष्प वहाँ सौंदर्य, यहाँ सौंदर्य वहाँ मन चिंता से मुक्त, चिंता से मुक्त जीवन शैली का संदेश है। खुशियाँ ही खुशियाँ, खुशियाँ प्रकृति से
उधारी ली हुई मांगी हुई खुशियाँ, ना कि भौतिकतावाद के प्रसिद्धि की खुशियाँ। धन का लोभ, प्रतिष्ठा का लोभ, पुरस्कारों का लोभ कुछ लोगों को खुशियाँ प्रदान करता होगा, लेकिन प्रकृति सबको ही अपने सौंदर्य से प्रसन्नता देती है, तनाव से मुक्त करती है। और इस प्रकृति के साथ साथ हमें अपनी जीवन शैली को ढालना चाहिए, ताकि इस तरह की खूबसूरत फूल हमारी बागों, उपवनों, पार्कों की शोभा बढ़ाएं। और ऐसे फूल पत्नीटाप जैसी टूरिस्ट स्पॉट पे या फिर शिवखोड़ी गुफा के आसपास या वैष्णो मां के मंदिर के इर्द गिर्द रोपित होने चाहिए। आइए आज पीते हैं बोरांस की स्वास्थ्यवर्धक जड़ी बूटी चाय।